अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे खित्ते का जिसे कभी दुनिया का आखिरी कोना समझकर काले पानी की झील बना दिया गया था, जहां मुजरमों को सड़ने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट बदली कि वही झील आज दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क बन चुकी है, जहां जाने के लिए आज हर दूसरा इंसान बेकरार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैंगरोज़ की ज़मीन यानी ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन रुकें, क्या आप जानते हैं कि रकबे में इतना बड़ा होने के बावजूद इस मुल्क का 95% हिस्सा बिल्कुल खाली क्यों पड़ा है? वहाँ कोई इंसान क्यों नहीं रह सकता? क्या आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊँट अरब मुल्कों में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में घूम रहे हैं? यहाँ एक ऐसी जादुई झील भी है जिसका पानी नीला नहीं बल्कि बिल्कुल गुलाबी यानी पिंक है, और एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जो पानी से निकलकर दरख्त पर चढ़ जाती है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के इन सच्चे और हैरान कुन राजों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, नक्शे पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ज़मीन के हिसाब से बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन यहाँ लोग बहुत कम रहते हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा बिल्कुल खाली और वीरान पड़ा है। यहाँ के ज़्यादातर लोग सिर्फ समंदर के किनारे वाले शहरों में रहते हैं, जबकि मुल्क के बीच का हिस्सा बिल्कुल अकेला और सुनसान है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया के बीच वाले हिस्से में हवाएं नहीं चलती, जिसकी वजह से वहाँ समुद्र के बादल नहीं पहुँच पाते और बारिश बिल्कुल नहीं होती। वहाँ सिर्फ बड़े बड़े रेगिस्तान और मिट्टी है, जहाँ शदीद गर्मी होती है और किसी इंसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता। अब आते हैं सबसे अहम बात की तरफ, जिसका हमारे यहाँ सबको इंतज़ार होता है। पाकिस्तान और इंडिया से लाखों नौजवान हर साल ऑस्ट्रेलिया जाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच कर आते हैं कि वहाँ जाकर पार्ट टाइम काम कर लेंगे और अपने कॉलेज की लाखों रुपए फ़ीस खुद ही दे देंगे। सच ये है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर आप पढ़ाई छोड़कर सिर्फ काम करेंगे तो पुलिस आपको वापस भेज देगी, और अगर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो फीस के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। दूसरी बड़ी गलतफहमी ये है कि वहाँ जाकर किसी गोरी से शादी कर लेंगे और पक्का वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों, ये बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर आप वाकई ऑस्ट्रेलिया में सेट होना चाहते हैं तो इसका वाहिद और पक्का रास्ता हुनर यानी स्किल्स है। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के साथ साथ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और शेफ़ जैसे हुनरमंदों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके पास कोई अच्छा हुनर है तो ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत इज्जत और अच्छे पैसे मिलेंगे। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया के इन शहरों का रुख करते हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत सिडनी या मेलबर्न होगा, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प कहानी है। पुराने ज़माने में सिडनी और मेलबर्न के लोग आपस में लड़ने लगे कि हमारे शहर को कैपिटल बनाओ। हुकूमत ने लड़ाई ख़त्म करने के लिए इन दोनों के बीच में एक नया शहर कैनबरा बसा दिया और उसे दारुल हुकूमत बना दिया। सिडनी अपने खूबसूरत ओपरा हाउस की वजह से मशहूर है, जो समंदर के किनारे एक जादुई इमारत की तरह लगता है। दूसरी तरफ मेलबर्न शहर इतना जदीद और साफ़ सुथरा है कि यहाँ पूरे शहर में ट्राम यानी छोटी ट्रेन का सफ़र सबके लिए बिल्कुल मुफ्त है। ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और यहाँ के लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में आते हैं। दोस्तों, ज़मीन की खूबसूरती तो अपनी जगह, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का एक ऐसा अजूबा भी मौजूद है जो खुला यानी मॉनिटर से भी नज़र आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी ग्रेट बैरियर रीफ की, जो समंदर के नीचे बनी एक अलग ही जादुई दुनिया है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये समुद्री पौधे हैं, लेकिन हकीकत में ये पौधे नहीं बल्कि छोटे छोटे जानदार होते हैं जिन्हें पोलैप्स कहते हैं। ये नन्हे जानदार लाखों सालों से एक दूसरे के ऊपर जमा होते गए और उन्होंने समुंदर के नीचे रंग बिरंगी चट्टानें बना दी। जब यहाँ सयाह समंदर के अंदर गोता लगाते हैं तो इन्हें खूबसूरत कोरल्स, अजीबोगरीब समुद्री पौधे और हज़ारों किस्म की रंग बिरंगी मछलियाँ देखने को मिलती हैं। ये पानी इतना साफ़ और शफाफ है कि नीचे की हर चीज़ शीशे की तरह साफ नज़र आती है, और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग स्ट्रक्चर यानी जानदारों का बनाया हुआ ढांचा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को अगर साहलों यानी बीचेस का घर कहा जाए तो ये बात बिल्कुल सच होगी। दोस्तों, यहाँ की खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में 10,000 से ज़्यादा खूबसूरत और शानदार साहल मौजूद हैं। ये साहल इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप रोज़ाना एक नए साहल पर जाने का फ़ैसला करें तो आपको ऑस्ट्रेलिया के सारे साहल देखने में पूरे 27 साल का वक्त लग जाएगा। यहाँ की मिट्टी बिल्कुल पाउडर की तरह सफ़ेद और चमकदार है और समंदर का पानी इतना नीला है कि देखकर दिल खुश हो जाता है।
دنیا بھر سے لوگ یہاں سرفنگ کرنے، لہروں سے کھیلنے اور اپنی چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ خاص طور پر سڈنی اور کوئنز لینڈ کے ساحل اتنے شاندار ہیں کہ جو ایک بار یہاں آ جائے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں آسٹریلیا کی اس انوکھی دنیا کا، جس کا میں نے انٹرو میں ذکر کیا تھا، اور یہ چیزیں دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اونٹوں کی۔ اگر آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جنگلی اونٹ کہاں ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے عرب ممالک میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جنگلی اونٹ آسٹریلیا کے ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اونٹ 19ویں صدی میں انگریزوں نے یہاں سامان اٹھانے کے لیے منگوائے تھے، لیکن بعد میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اب ان کی تعداد لاکھوں میں ہو چکی ہے، اور یہ اتنے زیادہ ہیں کہ خود عرب ممالک اب آسٹریلیا سے بہترین نسل کے اونٹ اور ان کا گوشت منگواتے ہیں۔ یہاں کی وائلڈ لائف جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ زہریلا سانپ ان لینڈ ٹائپان یہیں پایا جاتا ہے، جس کا ایک ڈنگ انسانوں کو سیکنڈز میں ختم کر سکتا ہے۔ اور دوستو، وہ مچھلی جو پانی سے نکل کر درخت پر چڑھ جاتی ہے، اسے مڈ سکیپر کہتے ہیں۔ یہ مچھلی اپنے بازو نما پروں کی مدد سے مٹی پر چلتی ہے، اور جب دل چاہے درختوں کی جڑوں اور شاخوں پر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ پانی کے باہر بھی اپنے گلپھڑوں میں پانی جمع رکھ کر سانس لے سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ان رینگنے والے کیڑوں یعنی کاکروچز پر۔ آسٹریلیا کے شہر برسبین میں ہر سال باقاعدہ کاکروچ ریسنگ ورلڈ چیمپئن شپ ہوتی ہے۔ لوگ اپنے کاکروچ لا کر ایک گول دائرے کے بیچ میں چھوڑتے ہیں، اور جو کاکروچ سب سے پہلے دائرے سے باہر بھاگتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور اس کا مالک لاکھوں روپے کا انعام پاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، آسٹریلیا کے کرسمس آئی لینڈ پر کروڑوں لال کیڑے پائے جاتے ہیں، جو سال میں ایک بار جنگل سے نکل کر انڈے دینے سمندر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ سڑکیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور حکومت ان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ سڑکیں بند کر دیتی ہے اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے پل بناتی ہے۔ دوستو، آسٹریلیا میں ایک گلابی جھیل بھی پائی جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس جھیل کے پانی میں خاص قسم کے چھوٹے پودے اور نمک کے جراثیم پائے جاتے ہیں، جو دھوپ لگنے پر کیمیکل بناتے ہیں اور پورا پانی گلابی نظر آتا ہے۔ آسٹریلیا کی یہ چمک دھمک ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ یہاں کی اصل اور مقامی لوگ، جنہیں ایبوریجنل کہا جاتا ہے، وہ 65,000 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، لیکن جدید تاریخ تب شروع ہوئی جب سن 1770 میں برطانیہ کے ایک جہاز ران جیمز کک نے اسے دریافت کیا۔ شروع میں برطانیہ اپنے قیدیوں کو سزا دینے کے لیے یہاں چھوڑ جاتا تھا، جو یہاں غلاموں کی طرح کام کرتے تھے۔ پھر 1851 میں یہاں سونے کی کانیں ملی تو دنیا بھر سے لوگ سونا ڈھونڈنے یہاں بھاگے، جس میں بہت سے چینی لوگ بھی تھے۔ آہستہ آہستہ یہ ملک بدلتا گیا، اور آج آسٹریلیا کا پاسپورٹ دنیا کے سب سے طاقتور پاسپورٹس میں سے ایک ہے، جس پر آپ 190 ملکوں میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آسٹریلیا ایک بہت ہی انوکھا اور پیارا ملک ہے، جہاں قدرت کے نظارے بھی ہیں، عجیب و غریب راز بھی، اور جدید شہر بھی۔ امید ہے آسٹریلیا کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو آسٹریلیا کی کون سی بات سب سے زیادہ اچھی اور حیران کن لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔